हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या आपको पता है पूजा स्थल कानून क्या है? तो चलिए देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून की चल रही है। क्यों चल रही है? तो ऑलरेडी ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला, संभल जामा मस्जिद का मामला, और अब एक संगठन की तरफ से अजमेर दरगाह में ये कहा गया है कि इसके नीचे मंदिर है। तो ऐसे कई याचिकाएं कोर्ट में है। ओके। तो अब बात चल रही है कि 1991 में जो पूजा स्थल कानून बनाया गया था, क्या उसका उल्लंघन हो रहा है या वो मुतासिर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है, लेकिन क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और क्या कहते हैं इसके प्रावधान? तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, तो वो बदले नहीं जाएंगे। जैसा जो मंदिर है मंदिर ही, जो मस्जिद है मस्जिद ही, अपना जो उसका ढांचा है उसी शेप में रहेगा। ओके। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। उसे जुर्माना होगा और 3 साल की सजा हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लेकर आई थी, और यह कानून तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला जोर पर था उस समय। लेकिन ये जो कानून है इसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा या फिर उसके लिए ये लागू नहीं होगा। यह प्रावधान लाया गया था स्पेशल। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 क्या कहती है? यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। कोई याचिका है किसी की कि भाई इस मस्जिद के नीचे मंदिर है या इस मंदिर के नीचे कुछ और है, तो ऑलरेडी उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है? इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। ओके, समझ में आया? देन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) क्या कहती है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4(1) इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाए। जो चरित्र है पूजा स्थल का जैसा है वैसा ही बरकरार रखा जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2) क्या कहती है? इसके अनुसार उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। ओके। देन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और उससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं करेगा। उस समय जो 1991 में कानून बनाया गया था और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी उस जगह राम जन्मभूमि को यानी राम मंदिर को बनाया गया है। कानून के पीछे का मकसद क्या है? यह कानून पूजा स्थल कानून 1991 तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर भी पहुंचा था और इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था, इस पर विराम लगाने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून लागू किया था। अंडरस्टैंड? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के।
बेस्ट ऑफ लक।